आप बीच पहाड़ों पे हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। जो कोटे में चावल मिलते हैं उनके साथ जहर देना शुरू कर दे सरकार, तो भाई मैं मना नहीं करूंगा। आपके लिए बेटर रहेगी। और कौन सी गाड़ी आपको प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी लगेगी? तो भाई 30 जून के बाद उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फिर आपकी ये जो अभी लेटेस्ट आने वाली ब्रेजा है ना, ये खत्म हो जाएगी मार्केट के अंदर से, और नई वाली ब्रेजा जब आएगी तब आपकी गाड़ी आउटडेटेड हो जाएगी। ये भी भाई ग्राउंड रियलिटी है। आप कभी जाओ, आपके किसी फ्रेंड के पास है, आप उसके साथ जाओ, आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या क्या करेगी सरकार, अपना पेट उनका भर नहीं रहा और इंडियन कस्टमर को लास्ट में जाके भाई गला ही घोट के मारना है, तो ऐसे ही। हेलो भाई, मेरा नाम है अभिजीत सरो और आप सभी का स्वागत करता है नए वीडियो में। और भाई ये फ्रेम आपको एकदम ही अलग लग रहा होगा क्योंकि आज तक हमने इस फ्रेम में कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। मेरे साथ हैं हमारे बड़े भैया ऋषभ भैया, जिनका इंट्रोडक्शन भैया खुद ही देंगे। हेलो भाई, मेरा नाम है ऋषभ और मेरा भाई चैनल है ऑलरेडी ऋषभ चाकरान के नाम से। तो आज भाई हम इस फ्रेम में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये यार हमारा फर्स्ट टाइम है। तो आप लोग बताना, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बना रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम उन बायर्स के लिए जो लोग भाई अभी कंफ्यूज हैं और एक गाड़ी परचेज करना चाहते हैं। और आज के टाइम में वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें किस गाड़ी के लिए जाना चाहिए, किस वेरिएंट के लिए जाना चाहिए, या कौन से इंजन ऑप्शन हमें पिक करने चाहिए। अब देखो, मैं आपको वीडियो का कोर बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारे पास कौन सी गाड़ी आप वो लो, या फिर हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताएंगे। मुझे पता है कि आज के टाइम पे आदमी के पैसे की वैल्यू क्या है। देखो, अगर आपको पैसे लगाने हैं, आप गाड़ी एक बार लोगे अपनी जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा बड़े वाले रिच हो तो आप गाड़ी 4 से 5 बार मैक्सिमम चेंज कर पाओगे अपने पूरे लाइफ टाइम में। आपका एक ठीक जगह पैसा लगना चाहिए, मेरा तो मोटिव यही कहता है। हम दोनों इसी बात को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ये बात आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करते। आज के टाइम पे जो मार्केट है इंडिया का, वो सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन सी प्रेफर कर रहा है? देखो यार, आज के टाइम में जो भी लोग हैं ना, वो आपका एसयूवीज के लिए जा रहे हैं। अब एसयूवीज नहीं बोलूंगा मैं पर्टिकुलरली। देखो, मार्केट में तो आप अगर गाड़ी परचेज करने के लिए जाओगे तो आपको इग्निस भी एसयूवी बना के ही बेची जाएगी, पंच भी आपको एज एन एसयूवी ही सेल की जाएगी। बट मैं आपको आज जो डिफरेंस बताने वाला हूँ वो डिफरेंस ये है भाई कि जो आपकी अंडर 4 मीटर की, सब 4 मीटर की गाड़ी है, जो आपकी एक्सयूवी 3XO और आपकी स्कॉडा काइलैक, Hyundai की वेन्यू, सोनेट, इन सारी गाड़ियों पे आज हम भाई बात करेंगे कि एक्चुअली में इस सेगमेंट में जो लोग सबसे ज्यादा गाड़ी परचेज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस सेगमेंट में गाड़ी कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी और कौन सी गाड़ी आपको प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी लगेगी। अब मैं आपको सबसे पहली बात बता देता हूँ। मैंने ब्रेजा VDI ली थी भाई 2019 के अंदर, 9,72,000 रुपए की मुझे वो गाड़ी मिली थी। देखो, उस टाइम का जो मार्केट था वो बहुत ही अलग था। उस टाइम आपको ना कंप्लीटली 4-5 गाड़ियां देखने के लिए मिलती थी सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर। लेकिन आज हम एक सब 4 मीटर एसयूवी में और बैठे हुए हैं, जो कि पिछले साल ही लॉन्च हुई थी। अभी हम बैठे हैं फिलहाल स्कॉडा की काइलैक में, जो कि भैया की है। ओनरशिप रिव्यू और सारी एक्सपीरियंसेस भैया ने अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रखे हैं। अब देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ आज के टाइम पे आपको गाड़ियां कौन कौन सी देखने के लिए मिलती है। अगर मैं भूल जाऊँ कोई सी भी एक गाड़ी तो आप मुझे करेक्ट कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, जो सबसे मतलब पुरानी गाड़ी अगर मान के चलो भाई, इको स्पोर्ट आया करती थी, अब तो कोई नामो निशान नहीं है, उसे निकाल देते हैं लिस्ट में से। ब्रेजा आती है, नेक्सॉन आती है, आपकी हुंडई वेन्यू आती है, किया सोनेट आती है, साथ के साथ आपकी 3XO आती है, फिर आपकी काइलैक आ जाती है, फिर आपकी काइगर आ जाती है, फिर आपकी भाई एक मैग्नाइट भी आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं कोई एक दो गाड़ी छोड़ रहा हूँ तो आप लोग, एक भाई आपकी किया की साइरोस भी आती है, जो कि लोग भाई कंसिडर नहीं करते हैं, बट इसी सेगमेंट में आती है। और उस गाड़ी को तो मतलब वही जो बात आपने बोली थी अभी कि भाई गाड़ी तो एस्पेरेसो भी, माइक्रो एसयूवी वाली जो सेगमेंट है, मतलब हर गाड़ी को एसयूवी बोला जा रहा है, लेकिन वो सब 4 मीटर एसयूवी हमारे हिसाब से तो नहीं है। अब देखो, हम आपके पैसे लगवाएंगे। आपको अगर मैं बजट बना के चलूँ कि आप अगर सब 4 मीटर एसयूवी ले रहे हो, आपको बजट में आपके फीचर्स भी चाहिए, तो आपको 11 लाख रुपए मिनिमम स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे नीचे आपको आज के टाइम पे कोई गाड़ी देखने के लिए नहीं मिल रही है विद फीचर्स। तो यार देखो, अब इसमें ना आपको इंजन ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। अब जैसे मैं बात करता हूँ ना, देखो Hyundai की, Hyundai आपको 3 टाइप के इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो आपको एक NA इंजन प्रोवाइड करेगा। सेकंड इंजन उसमें आता है आपका 1.5 लीटर डीजल के अंदर। थर्ड ऑप्शन है आप 1000 सीसी का उनका टर्बो GDI इंजन परचेज कर सकते हो। ये सेम चीज आपकी Hyundai वेन्यू और किया सोनेट दोनों के लिए है। अब भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है हुंडई वेन्यू 1.2 NA इंजन वाली, निकालती है 82 bhp और 113 Nm का टॉर्क। देखो, उस गाड़ी को यूज़ करते हुए मुझे कंप्लीट 3 साल होने वाले हैं अब थोड़े टाइम में, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस गाड़ी के साथ वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इंजन आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। फीचर्स आपके लिए इतने मैटर नहीं करेंगे, फीचर आप 1-2 साल ही यूज़ कर पाओगे, इंजन ही है जो आपको 15 साल चलाना है। लेकिन बहुत लोग होते हैं 6-7 साल में, जैसे मैं खुद, अब मेरा मूड बन जाता है कभी कभी उस गाड़ी को बेचने का, पर उसकी वैल्यू भी नहीं मिलती, रीसेल भी चाहिए कि आपको गाड़ी के अंदर। तो यही है आज की वीडियो का मेन कोर। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे हम लोग। अब हम आपको सिंपली स्टार्ट करके बताने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले लोगों की सबसे फेवरेट चीज इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है? क्या भाई, अगर फ्यूल इकोनॉमी की हम बात करते हैं ना, तो फ्यूल इकोनॉमी में ना आप 2 पर्टिकुलर इंजन के साथ जा सकते हो। एक आपका CNG है और सेकंड जो है आपका वो है डीजल।
अब डीजल भाई बहुत कम लोग भाई आपको इस सेगमेंट में ऑफर करते हुए दिखेंगे। और अगर हम बात करते हैं ना स्पेसिफिक डीजल की, तो इस वाले सेगमेंट में ना आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन ज्यादातर गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा। जैसे आप बात करते हो टाटा की, महिंद्रा की, किया की या hyundai की, इनके अंदर आपको पर्टिकुलरली डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा मारुति भाई अभी डीजल इंजन नहीं बना रहा है। जर्मन ब्रांड की बात करते हो, स्कोडा काइलिक की बात करते हो, तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का इंजन आता है जो कि है पेट्रोल जीडीआई इंजन। तो इकोनॉमी से तो इसको भाई हम निकाल देंगे। अब बात अगर हम फ्यूल इकोनॉमी के एस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आप पिक कर सकते हो या तो भाई ब्रेजा सीएनजी के अंदर, जो कि आपका 1500 सीसी का आपका पेट्रोल इंजन आता है, जो कि एनए इंजन है, आपका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वो आप पिक कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा माइलेज चाहिए भाई। तो सेकंड, अगर आप डीजल की तरफ जा सकते हो और दिल्ली एनसीआर से आप नहीं हो, और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो भी और आपकी रनिंग ज्यादा है और आपको पावर भी चाहिए और फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए, तो उस चीज में भाई आप पिक कर सकते हो अभी जो आपकी ऑलरेडी Hyundai Venue नई जनरेशन आई है मार्केट में, आप उसको पिक कर सकते हो। उसके अलावा जिन लोगों को एक बहुत ज्यादा रगेड गाड़ी चाहिए या जो लोग महिंद्रा के साथ जाना चाहते हैं ना भाई, उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि XUV 3XO के लिए जा सकते हो। उसके अंदर ऑन पेपर 300 Nm का टॉर्क आता है, बट डेफिनेटली आप भाई बिलीव करना, मैंने वेन्यू और आपकी XUV 3XO दोनों टेस्ट की हुई है। XUV 3XO अपने पास है भी ऑलरेडी। उन दोनों गाड़ियों में ना भले ही आपका 50 Nm टॉर्क का फर्क हो, बट आपको अंडर पावर कहीं से लेकर कहीं तक वेन्यू भी नहीं लगेगी, वो भी आपको सफिशिएंट पावर निकाल के देती है। और जो लोग अभी और रुकना चाहते हैं, आने वाले टाइम में गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, उन लोगों को भाई मैं बता देता हूँ, वो लोग आने वाली जो किया सोनेट है आपकी, जो लॉन्च होगी आपकी नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए वो जा सकते हैं भाई। तो अभी सेगमेंट में हमने सीएनजी कवर कर दिया, डीजल भी कवर कर दिया भाई, और आपकी रनिंग के अकॉर्डिंग है, आपकी जितनी अच्छी रनिंग होगी आप उस हिसाब से ही भाई गाड़ी पिक करना। जिनकी रनिंग कम है और वो चाहते हैं कि भाई हम डीजल गाड़ी ले लें, तो उनका डेप्रिसिएशन भाई बहुत ज्यादा उनको मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर, भैया ने जिन जिन गाड़ियों का नाम लिया उन्हें क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी अप्रोच ये है कि गाड़ियां सारी अच्छी है, लेकिन आदमी के पर्पस के हिसाब से गाड़ियां होती है। अब देखो जैसे हमारा पर्पस है, हमारी इस गाड़ी में जिसमें हम बैठे हैं इसमें बहुत कम रनिंग है, हमने पूरे 15 महीने में 5500 किलोमीटर चलाई है, तो हम इस गाड़ी को झेल पा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ ये 7.2 का माइलेज हमें दिखा रही है। अगर आपको ब्रेजा लेनी है, सीएनजी के अंदर लेनी है, तो आपको मिनिमम 2 से 3 साल के अंदर उस गाड़ी को 80,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैसे पानी में चले जाएंगे। ब्रेजा सीएनजी एक सस्ती गाड़ी नहीं है आज के टाइम पे, 10.5 लाख रुपए का बेस वेरिएंट है उसका सीएनजी के अंदर। अगर आप लेने जाओगे 10.5 लाख रुपए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दूसरी बात, टाटा के ऊपर आ जाते हैं। टाटा भी आपको सीएनजी ऑफर करता है, आपकी नेक्सॉन के अंदर करता है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर करता है। वो गाड़ी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल लगेगी, क्योंकि सीएनजी के अंदर भी जब आप उसका क्लच छोड़ोगे तो वो उठ के भागती है। एनी इंजन नहीं है, टर्बो इंजन है, आपको थोड़े टाइम बाद वो दिक्कत भी दे सकता है। और टाटा की जो हिस्ट्री रही है भाई वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई रही है। जब मैंने भी टाटा की गाड़ी ली थी तो मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा खास नहीं था, तो टाटा नेक्सॉन तो भाई मैं हटा देता हूँ अगर आपको सीएनजी में लेनी है। सीएनजी में फिर आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, आप ब्रेजा ले सकते हो अगर रनिंग अच्छी खासी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एनी इंजन अब 1.2 लीटर का ना तो आपको सोनेट के अंदर लेना है, ना ही आपको वेन्यू के अंदर लेना है। इतना थका हुआ इंजन है, बहुत ही ज्यादा बेकार आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलेंगे उन गाड़ियों के, आपको फील भी नहीं आएगा, आपको लगेगा आप रिक्शा ही खींच रहे हो अपनी गाड़ी में बैठ के। 5 आदमी अगर बैठ गए तो आप मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप पैदल चलते हो तो आप ज्यादा तेज चलोगे। ओवरटेकिंग में भी आपको पावर चाहिए गाड़ी की। फिर इकोनॉमी के लिए आपके पास बचता है केवल और केवल डीजल। डीजल का मैं बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ वैसे तो, लेकिन भाई मैं आपको डीजल रिकमेंड नहीं करता आज के टाइम पे। अगर आपके पास भाई पैसे रखे हैं और आप 1 साल और वेट कर सकते हो तो 1 साल रुक जाना गाड़ियां लेने से पहले, क्योंकि अब आपके पेट्रोल में E20 मिल चुका है और आपका जो डीजल वगैरह है उसके अंदर यूरिया पहले से डलता था, अब आइसोब्यूटॉन पता नहीं क्या क्या डालेंगे, क्या क्या करेगी सरकार। अपना पेट उनका भर नहीं रहा और इंडियन कस्टमर को लास्ट में जाके भाई गला ही घोट के मारना है। तो ऐसे ही भाई क्योंकि सारी की सारी गाड़ियों में ना कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको कुछ ना कुछ हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा भाई जो कोटे में चावल मिलते हैं उनके साथ जहर देना शुरू कर दे सरकार, तो भाई मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे हो तो आपको रनिंग कम से कम आपकी 1 लाख किलोमीटर रखनी पड़ेगी 3 साल के अंदर, तभी आप जाके उस गाड़ी को वसूल कर पाओगे। आपकी हाईवे रनिंग ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप सिटी में उस गाड़ी को चलाओगे तो आप अपने गले में फांसी का फंदा खुद डाल रहे हो, क्योंकि वो आपको ना फिर 1-1.5 लाख रुपए का जब झटका देगी, जब उस गाड़ी के अंदर सूट मास इकट्ठा हो जाएगा और आप उसे क्लीन कराओगे, उसके डीपीएफ फिल्टर को क्लीन कराओगे, तो वो आपको भाई पूरे तरीके से निचोड़ देगी। तो अगर यार देखो डीमेरिट की बात करते हैं ना, तो आज के टाइम में कोई भी गाड़ी, कोई भी इंजन ऑप्शन ऐसा नहीं रह गया जिसके साथ भाई डीमेरिट नहीं थी। पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि अगर आपने डीजल गाड़ी ले ली तो आपको माइलेज भी मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा रनिंग भी कर सकते हो उस गाड़ी के साथ, सिटी के अंदर आप चला सकते हो, एसी चला के आप सो सकते हो कहीं पे अगर आप फंस गए तो। बट आज का टाइम ऐसा है भाई, अगर आपने ये सारी चीजें कर दी तो या तो आपका डीपीएफ ब्लॉक हो जाएगा या आपकी गाड़ी रीजनरेशन मोड पे चली जाएगी। चाहे आप कहीं पे भी हो भाई, कहीं ट्रैफिक में खड़े हो, आप बीच पहाड़ों पे हो, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। अब देखो सीएनजी की हम बात करते हैं ना, तो सीएनजी आजकल भाई इतनी सस्ती नहीं रही है। अगर आप देखोगे ना डे बाय डे, जब
आपके पेट्रोल के और डीजल के रेट बढ़ने लगे हैं, तो भाई सीएनजी के भी ऑलरेडी रेट बढ़ गए हैं। और उसमें ना बस आपको ये बेनिफिट जरूर मिल जाएगा भाई कि आप अगर सिटी ट्रैफिक में भी चलाओगे तो भी आपको अच्छा माइलेज निकाल के देगी, और आप अगर हाईवे पे चलाओगे तो भी आपको अच्छा माइलेज निकाल के देगी। अब चलो दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भैया कंफर्ट चाहिए मुझे तो गाड़ी में, तो आप कौन सी गाड़ी रिकमेंड करोगे? यार देखो, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, आप हाईवे पे ज्यादा गाड़ी ड्राइव करते हो, तो आप दो गाड़ी पिक कर सकते हो भाई। एक वेन्यू जो आपकी नई जनरेशन है अभी मार्केट में, ठीक है, और सेकंड आप स्कॉडा काइलैक कर सकते हो अगर आपको भाई हाईवे की रनिंग आपकी ज्यादा है तो, ठीक है। और वेन्यू भाई आप अगर एनए में पिक करना चाहते हो, आपकी रनिंग कम है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आपकी अगर रनिंग ज्यादा है तो आप उसके डीजल वेरिएंट के लिए जा सकते हो, और अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो भी आप उसके टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए जा सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी भाई, अगर आप टर्बो पेट्रोल के लिए जा रहे हो ना, तो आप स्कॉडा की काइलैक पिक करो, जो कि आपको माइलेज हाईवे पे भी निकाल के देगी, प्लस आपको गाड़ी चलाने में जितना मजा भाई स्कॉडा काइलैक को आएगा, जो उसका डीएनए है वो आपको फुल सपोर्ट देगा। आप अगर एक फन टू ड्राइव गाड़ी मार्केट के अंदर अभी ढूंढ रहे हो, तो इससे बेटर भाई गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट में। सबसे ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी अगर आप देखो 1000 सीसी टर्बो में, तो आपको काइलैक ही मिलेगी। अब देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, वेन्यू तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इतने टाइम से, लेकिन फेसलिफ्ट वाली नहीं है मेरी। अब अगर आप वेन्यू की तरफ जाओगे कंफर्ट के लिए, तो पीछे की सीट्स अगर मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो अंडर थाई सपोर्ट कम लग सकता है, बट मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मैनेजेबल है, आप मैनेज कर लोगे। डीजल में अगर आपने वो गाड़ी ले ली तो आपकी चांदी चांदी है, पेट्रोल में अगर ले ली तो थोड़ा सा जेब पे जोर पड़ेगा और आपको फन टू ड्राइव नहीं लगेगा। व्हीकल वैसे बहुत बढ़िया व्हीकल है। सर्विस एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे अभी आगे वीडियो के अंदर। और दूसरी बात आपने बताई काइलैक की। काइलैक मैंने इतनी एक्सपीरियंस नहीं करी है, पर जितनी भी एक्सपीरियंस करी है, इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है, जो कि आपको वेन्यू के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप उसके रफ पैचेस पे चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई गड्ढे तो आपको फील हो रहे हैं। लेकिन आपने दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी बताई है। कोई और गाड़ी जो आप सजेस्ट करो कंफर्ट के लिए? देखो यार, कंफर्ट के लिए XUV 3XO के अंदर भी कंफर्ट अच्छा है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा अच्छी गाड़ी है। और दूसरी चीज है, देखो यार, कंफर्ट का एक ऐसा रहता है, देखो सबकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखो, मैं काइलैक को ही मैंने आपके लिए रिकमेंड किया, बट जो लोग ज्यादा मोटे हैं ना, उनके हिसाब से भाई सीट्स छोटी हैं इस गाड़ी की। और अगर आपकी जो फिजिक है वो लगभग हमारे जैसी है भाई, ठीक है, आपकी हाइट भी नॉर्मल है, तो उन लोगों के लिए भाई इस गाड़ी में, स्कॉडा काइलैक में बहुत ज्यादा अच्छा कंफर्ट है। तो यार देखो, ये डिपेंड भी करता है। ऑल दो अगर मैं बात करता हूँ ना, ये सेगमेंट आपका अंडर 4 मीटर के अंदर फॉल करता है। तो इस सेगमेंट की देखो यार खासियत क्या है, एक तो आप टैक्सेस से बच जाते हो, दूसरी चीज क्या है, आपको सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा भाई गाड़ी के अंदर, सिटी के अंदर आप इजीली उन गाड़ी को चला पाओगे। दूसरी चीज क्या है, इंजन ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है भाई इस पूरे सेगमेंट की। अगर हम बात करते हैं, आपको सारी की सारी गाड़ियां भाई इस सेगमेंट में जो मिलेंगी ना, अच्छी खासी सेल होती हुई मिलेंगी भाई। चाहे आप ब्रेजा की बात कर लो, ऑल दो भाई ब्रेजा आने वाली है, इसलिए ब्रेजा में ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा। जैसे ही ब्रेजा का फेस लिफ्ट आ जाए भाई, उसके बाद आप ब्रेजा ऑप्ट कर सकते हो। अभी के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग तो यार समझदारी नहीं है, इंस्टीड ऑफ कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मारुति की साइड से मिल रहा है, तो आप ब्रेजा भाई ऑप्ट कर लो। अदरवाइज आप नई ब्रेजा के लिए भाई अभी वेट करो। जिनको अभी एकदम तुरंत गाड़ी खरीदनी है, वो लोग XUV 3XO के लिए भी जा सकते हैं, वेन्यू के लिए जा सकते हैं आग बंद करके। चलो जी, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ कर लिया, सर्विस सेगमेंट बता दो कौन सा बढ़िया है? तो यार अगर मैं सर्विस का बताऊं ना आपको बिल्कुल खुल के, तो आपको Hyundai से अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी भाई। क्योंकि एक तो Hyundai के अंदर जो भी आपको फीचर्स मिलेंगे वो आप इजीली लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, Hyundai बहुत पहले से भाई बहुत अच्छे फीचर गाड़ी के अंदर दे रहा है, तो उनके जो मैकेनिक्स हैं वो आपको एकदम ट्रेंड मिलेंगे। आप उनसे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप सॉल्यूशन उनसे ले सकते हो, आपको समझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वहीं अगर मैं महिंद्रा की बात करता हूँ, मेरे पास XUV 3XO भी है, बहुत बार मैं उनको समझा भी नहीं पाता भाई कि इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है, क्योंकि भाई वो हर चीज़ को लेकर डिनाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सर्विस की बात करता हूँ, ऑल दो हमारे पास मिला के भाई 3 से 4 गाड़ी हैं इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट के अलावा नहीं, इसी सेगमेंट में हमारे पास अंडर 4 मीटर में हमारे पास 4 गाड़ियां हैं। तो हम आपको Hyundai का भी भाई सर्विस एक्सपीरियंस बता सकते हैं, हम आपको महिंद्रा का भी बता सकते हैं, और फैमिली के अंदर भाई टाटा नेक्सॉन भी है, उसका भी मैं बता दूंगा आपको बहुत जल्दी। उसका भाई आपके लिए ओनरशिप रिव्यू भी आने वाला है। अब भाई बच गई आपकी ब्रेजा, तो ब्रेजा भी भाई बिल्कुल नो नॉनसेंस कार है। अगर आपको कम फीचर वाली गाड़ी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए, 1500 सीसी के अंदर गाड़ी चाहिए, तो आप ऑप्ट कर सकते हो।
ऑल्दो जब नए इंजन ऑप्शन उसमें शायद आने वाले हैं, नए जो फेसलिफ्ट आपका अब मारुति इंट्रोड्यूस करेगा। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं ग्राउंडेड बंदा हूँ, मैं ग्राउंड पे बहुत ज्यादा घूमता हूँ। मैंने हुंडई से सर्विस करवा रखी है, मारुति से सर्विस करवा रखी है, टाटा से सर्विस करवा रखी है, महिंद्रा से सर्विस करवा रखी है। ये तो वो हैं जो चारों गाड़ियां मेरे पास हैं और जिनकी सर्विस पे मैं जाता हूँ। जो एक्सपीरियंसेस मैं दूसरे ब्रांड्स पे सुनता हूँ, देखो हम इस वीडियो में कंसीडर ही नहीं कर रहे रेनो और निसान को, तो क्योंकि वो गाड़ियां बिकती ही नहीं है, दिखती भी नहीं है रोड पे, और जिनके पास है वो दुखी ही है उसके 1 लीटर इंजन से। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ भाई, देखो ये जो सेगमेंट है ये भाई आपका बजट फ्रेंडली सेगमेंट है। लोअर मिडिल क्लास इस सेगमेंट को पर्टिकुलरली टारगेट करता है, लगभग 98%। 2% भाई मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जिनको भाई खाली सिटी के लिए चाहिए और उनके पास और भी गाड़ियां हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। बट अगर मैं बताऊं ना, 98 या 95% लोग वो ही हैं जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं भाई, जिनको एक गाड़ी परचेज करनी है, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम ये सारी चीजें बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो मैग्नाइट है और काइगर है, उसकी रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है कि ना तो उन गाड़ियों की भाई आपको रीसेल मिलेगी, ना ही अप टू द मार्क उनका 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन है। हाँ, वैल्यू फॉर मनी आप बोल सकते हो, प्राइजेज उनकी कंपटीशन के हिसाब से आपको कम लग सकती हैं। बट यार जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए, एक बेटर सर्विस नेटवर्क चाहिए, एक बेटर रीसेल वैल्यू चाहिए और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, और बाकी अगर आप मार्केट में उस गाड़ी को लेकर निकलते हो और कभी आपको आफ्टर मार्केट भी उस गाड़ी का कोई पार्ट चाहिए तो आपको मिल जाए, तो इस हिसाब से हम यार गाड़ी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि आप 2 या 3 साल बाद अगर सेल भी करते हो तो आपको एक बेटर वैल्यू मिल पाए। अब ग्राउंडेड बंदा आपको फिर से थोड़ी ग्राउंड की बात बताएगा। देखो जब आप मारुति में सर्विस करवाने जाओगे तो आपका जो एस्टिमेट बनेगा वो 10,000 रुपए का बनेगा, क्योंकि अगर आप अनएजुकेटेड लगोगे उन लोगों को कि आपको गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपका काटेंगे पूरे बढ़िया तरीके से रख के कि ये भी चेंज होता है गाड़ी के अंदर, ये भी चेंज होता है। और उसके बाद अगर आप हुंडई की सर्विस कराने जाओगे, आराम से आपको जो पहला एस्टिमेट मिलेगा वो मिलेगा भाई आपका 9-10 हज़ार रुपए के करीब। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है दोनों ही कंपनीज के अंदर जाके, तो आप अपनी ब्रेजा की सर्विस करवा सकते हो मात्र और मात्र 3500 रुपए में। और अगर आपको हुंडई में करानी है सर्विस, वो भी 10,000 किलोमीटर वाली, तो आपके मोटा मोटा भाई 4500 रुपए लगेंगे। और मारुति के अंदर थोड़े से और ज्यादा लग सकते हैं, आपके रीजन वाइज भी अलग अलग होते हैं, जब आपका बिल बनता है तो उसमें आपके लग सकते हैं पैसे। अब ये तो उन लोगों की बातें थी जिन्हें पता है गाड़ी के अंदर क्या क्या सर्विस करवानी है। अगर आप टाटा में जाओगे, आराम से आपका 17 से 18 हज़ार रुपए का बिल बनेगा 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे, जिसमें कि आप भाई कितना ही कटवाओगे। भाई टाटा वाले आपको सिंपली एक बात बोलेंगे, अगर अलाइनमेंट हमारे यहाँ से नहीं होगा तो हम आपको टायर की वारंटी नहीं देंगे। ये कोई एथिक्स नहीं है ब्रांड के, लेकिन भाई प्रैक्टिसेस होती हैं ग्राउंड पे जब आप उतरोगे, और वीडियोस वगैरह में भी आपको इतना सब कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप खुद ग्राउंड पे उतरोगे ना गाड़ियां लेके, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। और एक चीज और है, अगर आपने आफ्टर मार्केट भी एलॉयज इंस्टॉल करा लिए तो भी टाटा वाले आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं करके देंगे भाई। ये पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूँ, ये भी भाई ग्राउंड रियलिटी है। आप कभी जाओ, आपके किसी फ्रेंड के पास है, आप उसके साथ जाओ, आपको डेफिनेटली वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलो जी, आपने गाड़ी भी ले ली हमारी रिकमेंडेशन से, और आपने सब कुछ अपना गाड़ी को 3-4 साल एक्सपीरियंस भी कर लिया। 3-4 साल बाद आपका मन पलट गया, आप पे आ गया बहुत सारा पैसा, और आप पैसा लगाना चाह रहे हो दोबारा से किसी गाड़ी में। अब आप अपनी 100 मीटर एसयूवी निकालने की सोचोगे, उसकी रीसेल वैल्यू का सोचोगे, तो रीसेल वैल्यू आपको कौन सी गाड़ी में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी? चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप मारुति की गाड़ी लोगे तो आंख बंद करके आपको ठीक ठाक पैसे देके चली जाएगी, आधी रात को देके चली जाएगी। अगर आप हुंडई की वेन्यू वगैरह जैसी गाड़ी 1.2 NA में ले आए, तो भाई आप मतलब अपने आप को बेड से बंधा हुआ मानोगे, क्योंकि ना तो वो गाड़ी आपकी इतनी जल्दी बिकेगी, बिक भी जाएगी अगर, तो भाई आपको पैसे आपके मन की संतुष्टि वाले नहीं देके जाएगी। आपके मन में रात को सोते टाइम भी ये गिल्ट रहेगा कि भाई गाड़ी सस्ती बेच दी। इसके बाद अगर टाटा की बात कर ले, तो टाटा में तो भाई आपको पता ही है आपके भाई का एक्सपीरियंस कैसा है। ग्राउंडेड बंदा दोबारा से आपको एक बात बताना चाहेगा, 6,70,000 रुपए की टाटा टियागो XT खरीदी थी, और भाई 3 साल में 30,000 किलोमीटर चलाई थी, कम रनिंग थी, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, वो सिर्फ मार्केट में चलाया करता था। वो गाड़ी मेरी मात्र और मात्र 3,20,000 रुपए की बिकी थी। भाई अगर आप 3XO सोच रहे हो कि आप 3XO ले लो और उसे बेचोगे, तो आपको नहीं मिलेगी रीसेल, क्योंकि उस गाड़ी को सेकंड हैंड में कोई परचेज नहीं कर रहा, और फर्स्ट हैंड में मुझे तो लगता नहीं कि इतनी ज्यादा बिकती है। अब उस गाड़ी को थोड़े से अपडेट की भी जरूरत है, 3 साल हो गए हैं उस गाड़ी को आते हुए। और अगर आप भाई जाओगे ये सोच के कि भाई अब तो भाई के पास वेन्यू है, भाई तो वेन्यू की तारीफ करेगा, भाई मेरी वेन्यू 3 साल में 32,000 किलोमीटर चली है, 1.2 NA वाली, और मैंने 10,30,000 रुपए की वो गाड़ी खरीदी थी। आज 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उस गाड़ी के। यार 50% मेरे अकॉर्डिंग तो उसकी वैल्यू भाई खत्म हो चुकी है शुरू के 3 साल में। 15 साल की लाइफ है गाड़ी की। हाँ, और गाड़ी की 15 साल की लाइफ है भाई, और अभी जिसमें से भाई 12 साल बचे हुए हैं, तो सेकंड हैंड लेने में मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप 1.2 NA के लिए जा रहे हो, तो आपके नियर बाय अगर कोई गाड़ी सेल कर रहा है, तो आप NA के लिए अगर जाते हो तो आप वेन्यू पिक कर सकते हो सेकंड हैंड में। न्यू के लिए अगर आपको जाना है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो हाईली रिकमेंडेड जो आपका वेरिएंट है
वो भाई रहेगा आपका डीजल 1.5 लीटर, जो कि क्रेटा के अंदर आता है। सेम ही आपको वेन्यू के अंदर मिलेगा। आंख बंद करके रात में सिर्फ सपने में भी सोचोगे ना कि गाड़ी बेचनी है, सुबह बायर मिल जाएगा आप लोगों को डीजल का। तो एनसीआर रीजन में बता रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि पेट्रोल को यहाँ कोई नहीं खरीदना चाहता, सेकंड हैंड में डीजल की तरफ भागते हैं, क्योंकि डीजल नहीं तो आती है महंगी और सेकंड हैंड में आपको ठीक ठाक प्राइजेस में मिल जाती है बजट में। तो इसलिए भाई आपके पैसे बच जाएंगे। और अगर आपको 1.2 एनए वाली खरीदनी है ना, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं भेज दूंगा अपनी, आप जो प्राइस बोलोगे भेज दूंगा भाई इस फ्रेम में आपको कंक्लूजन मिलेगा कि अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो, तो आपको ना हम एक थोड़ा सा अपने ऊपर भी बर्डन डालेंगे। हम केवल 12 लाख रुपए में आने वाली गाड़ियों की बात करेंगे। तो 12 लाख रुपए में आपको ठीक ठाक मतलब मिड वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे सारी गाड़ियों के। अब मिड वेरिएंट्स में अगर आपकी रनिंग कम है और आपको कभी कभी सिर्फ कैजुअल पार्टीज के लिए गाड़ी निकालनी है, तो आप 1.2 मतलब एनए इंजन की तरफ जा सकते हो। और एनए इंजन में अगर मैं आपको सबसे बेस्ट कार बताऊं, तो आपके हिसाब से क्या है बेस्ट कार? एनए इंजन में भाई सबसे बेस्ट कार है अभी के टाइम पे ब्रेजा। उससे अच्छा एनए इंजन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ब्रेजा भूल कर भी मत लेना। अगर 30 जून के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा। अगर 30 जून से पहले देख रहे हो तो भाई 30 जून के बाद उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। फिर आपकी ये जो अभी लेटेस्ट आने वाली ब्रेजा है ना, ये खत्म हो जाएगी मार्केट के अंदर से, और नई वाली ब्रेजा जब आएगी तब आपकी गाड़ी आउटडेटेड हो जाएगी। अच्छा है, हाँ ठीक है भाई। फिर भी हमने ना वेन्यू की बहुत ज्यादा भाई बुराई करी, ग्राउंडेड जो भी रियलिटी है वो आपको बताई कि इंजन है कैसा। बट हकीकत यही है कि अगर आज आपको एनए कोई भी गाड़ी पिक करनी है ना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, तो अभी मार्केट में इस कैटेगरी के अंदर आपको वेन्यू ही मिलेगी, जो कि आपकी लेटेस्ट भी है, जो आपको पर्टिकुलरली अच्छा सर्विस नेटवर्क भी प्रोवाइड करती है और आपको एक अच्छी रीसेल वैल्यू भी प्रोवाइड करेगी बाकियों के कंपैरिजन में। ब्रेजा पिक ना करने का भाई रीजन बता दिया कि ऑलरेडी नई ब्रेजा आने वाली है। अब सेकंड थॉट भाई आपके मन में आएगा डीजल गाड़ी को लेके, तो डीजल में भी आपकी हाईली रिकमेंडेड वेन्यू रहेगी अगर आपको एक बेटर रीसेल वैल्यू चाहिए। उसके बाद हम आपको अभी सोनेट रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे कि नई जनरेशन आपकी सोनेट की भी ऑलरेडी आने वाली है, वो भी आपकी प्रोडक्शन में जाने वाली है और पुराने वाली आपकी बंद होने वाली है। टाटा के पास और अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, आप उन्हें ले सकते हो। आप टाटा नेक्सॉन डीजल में ले सकते हो। आप टाटा नेक्सॉन डीजल में भी पिक कर सकते हो, उसके अंदर भी भाई काफी ज्यादा अच्छा इंजन है। बट देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप ठीक है अगर आप XUV 3XO को आपको पसंद नहीं आती है, आपको वेन्यू पसंद नहीं आती है, तभी आप नेक्सॉन डीजल की तरफ जाना। नहीं तो आपका नेक्सॉन की जो रिकमेंडेशन है उसके पर्टिकुलर डीजल इंजन की, वो भाई 3rd नंबर पे है हमारे अकॉर्डिंग। 1st नंबर पे जो सबसे अच्छा डीजल इंजन है वो आपको वेन्यू के अंदर और सोनेट के अंदर ही मिलता है। उसके बाद 2nd जो है आपका XUV 3XO के अंदर मिलता है और 3rd आपका नेक्सॉन के अंदर आपको मिलेगा। देखो टाटा ना लेने की बस एक ही रीजन है, ऐसा नहीं है कि मैं टाटा हेटर हूँ भाई, मैं तो प्राउड करता हूँ अपने इंडियन ब्रांड पे, और मुझे महिंद्रा से ज्यादा पसंद है टाटा, क्योंकि टाटा वाले सुलवाई तो कर देते हैं। महिंद्रा वाले तो सिर्फ एक बात बोलते हैं, अगर आपका सनरूफ काम नहीं कर रहा कि भैया किसी भी गाड़ी में काम नहीं कर रहा हमारी, तो आप सनरूफ के इशू को लेके जाओगे तो आपको नई 4 बातें बता के भेज देंगे कि ये तो ऐसे ही काम करता है। तो महिंद्रा मुझे अच्छा नहीं लगता, टाटा कम से कम सुलवाई करता है। टाटा सिर्फ अपनी आफ्टर सेल सर्विस और अपने ये जो इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नेक्सॉन और आपका पंच, इन गाड़ियों को लेके, पंच में आज तक आपने किसी के में दिक्कत नहीं सुनी होगी, सिर्फ नेक्सॉन में या फिर आपके हैरियर वगैरह में सुनी होगी। हैरियर में जो इंजन आता है वो फिएट वाला इंजन है, वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इसी सेगमेंट की बात करें तो नेक्सॉन सिर्फ अपनी रीसेल वैल्यू की वजह से मैं पीछे रख रहा हूँ। तो नेक्सॉन एक अच्छी गाड़ी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है। सबसे पहली गाड़ी वही थी जो इंडियन मार्केट के अंदर सेफ्टी लेके आई थी, उसके बाद अब गाड़ियों में थोड़ी बहुत सेफ्टी आने लगी है। बाकी टाटा ऑन टॉप है मेरी तरफ से तो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आपको नीचे ना सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हम इतनी गर्मी में आपको बैठ के एक ऐसा अच्छा सा वीडियो दे पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, जेन्युइनली अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो हमने क्या गलती करी थी। बाकी अगर आपके मन में भी कोई गाड़ी है, कोई आपके मन में विचार है, राय है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। जो लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं जिनकी कोई भी क्वेरी है भाई, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे भाई। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी ना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि यार देखो है क्या, अभी आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे चैनल हैं, अगर आप देखोगे तो भाई देखो है क्या कि आप अगर यूट्यूब पे देखोगे ना तो आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जिनमें आपको पर्टिकुलरली मिलेगा कि आप अपना स्लॉट बुक करा लो और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे डायरेक्टली पूछो। तो ये सारे के सारे आपको पेड मिलेंगे भाई। बट मैं आपको बता देता हूँ भाई, डेफिनेटली आप इस वीडियो के ऊपर आप नीचे कमेंट करो और आपका जो भी क्वेरी होगी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मैं और अभिजीत दोनों ही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और यार मैं देखो एक्सपीरियंस के लिए बता भी देता हूँ कि इस सेगमेंट में हमारे पास ऑलरेडी 3 से 4 गाड़ियां हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ,
तो आपको जो बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगे भाई, कोशिश रहेगी कि हम आपको एक एक चीज बेटर तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर देंगे भाई। जिनकी रनिंग ज्यादा है उनको रनिंग के पर्पज से हम गाड़ी रिकमेंड करेंगे। जिनको बिल्ड क्वालिटी चाहिए भाई उनको बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम गाड़ी बताएंगे। और जिन लोगों को एक बेटर रीसेल चाहिए भाई, तो एक बेटर रीसेल के पर्सपेक्टिव से हम उन लोगों को गाड़ी रिकमेंड करेंगे। हम दोनों के इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पे 1-2 वीडियोस और रिकमेंड होते हुए देख पा रहे हो, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच भाई।